Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो आगे से गिरगिट की तरह रंग कैसे बदला यूनस ने। भाई कहता है इंटरव्यू, फौरन इंटरव्यू पे आया, कहता है कि भाई इंडिया से अच्छा हमारा कोई नेबर ही नहीं है, इंडिया से अच्छा हमारा कोई मतलब दोस्त ही नहीं हो सकता, इंडिया के बगैर हम रह नहीं सकते, इंडिया के बगैर हम जी नहीं सकते। भाई इंडिया से दोस्ती और इंडिया के साथ रहना हमारे इसी में फायदा, हमें इसका बगैर अगर हुए तो हमें नुकसान। ये देख मीडिया के सामने आके इंटरव्यू दिया यार, अपने मुंह से बोला है। आज उसने अपने बत्ती दांतों से बोला है, उसे पता चल गया कि इंडिया के बगैर दुनिया में कोई देश चल ही नहीं सकता। सही कहो। और भाई देखो, जैसे ही इन्होंने पंगा लिया उधर से रशिया भी आया, इन्होंने देखा भाई साहब रशिया को $1 बिलियन हम किधर से देंगे एकदम। ये बात भी भाई साहब इन्होंने कहा भाई फौरन गिर जाओ भारत के कदमों में, नहीं तो रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के लिए भी एक वो भी तो देख रहे हैं ना बांग्लादेश के, क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? पाकिस्तान अमली तौर पे डिफॉल्ट कर चुका है और ये इंकशाफ कल से हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और किस वक्त इसका ऐलान किया जाएगा? बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। 2 खरब 56 अरब रुपए, यानी कि जो बिजली का सबसे बड़ा बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करना है। दे नीड्स सपोर्ट हमारी मार, और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह भारत के साथ पहले जैसे संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, भारत के साथ हमारा लंबा रिश्ता रहा है, इसलिए हमें भारत से आगे भी अच्छे रिश्ते रखने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से लोगों के आने जाने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारा देश भारत के साथ मिलकर और बैठकर बातचीत करेगा। इस मुद्दे को आपसी बातचीत से ही सुलझा लेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर बयान दिया है और अब मोहम्मद यूनुस के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने मान लिया है कि भारत का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये भारत ही था जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने से लेकर उसे अब तक विकास की राह पर ले जाने के लिए अपना प्रयास करता रहा। बांग्लादेश के लिए भी एक वो भी तो देख रहे हैं ना बांग्लादेश के, क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? इंडिया के साथ काफी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो उनकी हो रही थी उससे बांग्लादेश को फायदा ही फायदा। अच्छा, वो फायदा अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर पाकिस्तान तो वैसे हेल्प नहीं कर सकता ना, अगर प्रो पाकिस्तान गवर्नमनत भी आती है तो पाकिस्तान की तो अपना बुरा हाल है और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं ना कहीं मिलता, कैसे मदद करेंगे? हाउ, इन व्हाट वे? ये काट भी नहीं। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है।
पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त। आगे से गिरगिट की तरह रंग कैसे बदला यूनस ने। भाई कहता है इंटरव्यू, फौरन इंटरव्यू पे आया, कहता है कि भाई इंडिया से अच्छा हमारा कोई नेबर ही नहीं है, इंडिया से अच्छा हमारा कोई मतलब दोस्त ही नहीं हो सकता, इंडिया के बगैर हम रह नहीं सकते, इंडिया के बगैर हम जी नहीं सकते। भाई इंडिया से दोस्ती और इंडिया के साथ रहना हमारे इसी में फायदा, हमें इसका बगैर अगर हुए तो हमें नुकसान। ये देख, मीडिया के सामने आके इंटरव्यू दिया यार, अपने मुंह से बोला है, आज उसने अपने बत्ती दांतों से बोला है, उसे पता चल गया कि इंडिया के बगैर दुनिया में कोई देश चल ही नहीं सकता। सही तौर भाई देखो, जैसे ही उन्होंने पंगा लिया उधर से रशिया गया, इन्होंने देखा भाई साहब रशिया को $1 बिलियन हम किधर से देंगे। भाई साहब इन्होंने कहा भाई फौरन गिर जाओ भारत के कदमों में, नहीं तो भाई साहब हमारा देश मिट्टी में मिल जाएगा। और आज इन्होंने सामने आके बोल दिया कि भाई साहब इंडिया, हम आपके कदमों में गिर, हम आपसे माफी मांगते और भाई हमें माफ करो, और भाई हमारी ये रिक्वेस्ट पूरी करो कि भाई साहब अब हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। बिल्कुल यही बात है। उधर वे देख, मोदी जी ने डायरेक्ट डंडा दिया ना इनको, डायरेक्ट उधर बिजली काट दी, बिल्कुल आलू प्याज टमाटर दुनिया की हर चीज खाने पीने की फौरन बंद कर दी। ये उन्होंने देखा कि ये तो हालात खराब होते जा रहे हैं, ये तो और भी डंडा देगा इंडिया। भाई आज फिर देखो ना क्या बोल रहे हैं, इंडिया के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये जो ताल्लुकात है ऐसे ही कायम रहेंगे और आगे भी और बेहतर होंगे। आना इंडिया के बगैर गुजर ही नहीं है। भाई इंडिया ऐसा देश है, अगर तो तुम उसे पंगा नहीं लोगे वो तुम्हारे सर पे हाथ रखे रखेगा। बिल्कुल। अगर तुमने उसे पंगा लिया, उसे साहब तुम्हारे सर से हाथ हटा दिए तो तुम बर्बाद। बिल्कुल। और भाई देखो बंगाल इस टाइम आधा बर्बाद हो चुका है। भाई आज फाइनली उनको अक्ल आई है कि भाई भारत के कदमों में गिर के माफी मांग लो, इसके बगैर कोई चारा नहीं। और आज यूनस खुद लाइव आया पूरी दुनिया के सामने और भाई साहब भारत के गड़गड़ा के माफी मांगी तो यार इंडिया के बगैर भाई हम जिंदा नहीं रह सकते। ये है इंडिया की कामयाबी। तो यार आपकी क्या थॉट है इस कामयाबी पर जो आज यूनस भी बंगाली भी भारत गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।